अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए एक नए वीडियो को स्टार्ट करेंगे अल्लाह के नाम से। तो कल वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है, तो मैं आज का रूटीन आपको शेयर करूँगी। तो मैं सारा घर क्लीन कर रही थी, क्यों बिज़ी थी, क्या वास्ते बिज़ी थी, पूरा वीडियो देखिए। चलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ते में बनाई थी काराबात केसरी बात। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हफ्ते में एक बार ज़रूर से मैं बनाती हूँ। जैसा मेरे स्टाइल में आप बनाए तो ज़रूर से होटल में जैसा मिलता है इसी तरह से आप घर बैठे बना सकती। तो माशाल्लाह यहाँ पर नाश्ता बहुत अच्छे से बन गया है। तो आज सारा घर का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। ये ऐसा वीडियो बना को 3-4 महीने हो गया था, तो सोची कि कुकिंग के साथ साथ ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो 3 टाइम हमें कुकिंग करती, साथ साथ में किचन का भी क्लीन रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बेहतरीन से बेहतरीन बोल सकते हैं। कोई सोची पसंद नहीं आती कि उन्होंने मेरे स्टाइल में ऐसा बना को दिए, तो नहीं खाने वाले भी ज़रूर से खा लेती। तो यहाँ पर देखिए हमारा केसरी बात रेडी है। जब केसरी बात पकाती हूँ तो लौंगा थोड़ा ज़्यादा डालिए, क्योंकि बहुत टेस्ट और बहुत अच्छा होटल स्टाइल में जैसा बनाती उसी तरह से हमारे घर में आराम से बना सकती। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह केसरी बात हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए काराबात। तो मुझे जब भी काराबात बनाई तो ज़रूर से मैं केसरी बात बनाती हूँ, तभी जाकर मुझे अच्छा लगता है। तो आइए मेरी यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर हमारा नाश्ता तैयार है। बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे, नाश्ता करेंगे केसरी बात काराबात। तो चलिए आज हम सबको नाश्ता दे देंगे। देखिए होटल से बेहतरीन आप घर में बना सकते हैं इस तरह से। मैं क्लीन करूंगी सारे बॉक्स वगैरह। तो रमज़ान को की बकरीद में क्लीन करी थी, तो चलिए किचन को भी सारा क्लीन कर देंगे। नाश्ता तो हो गया है हमारा ऑलमोस्ट। नज़र भी होगी थी मुझे, तो मैं नज़र उतार चुकी हूँ। इंसान को नज़र लगती है। अच्छी तरह से क्लीन करके सुखा कर लिए तो राशन ला को ईजी से आप फील कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं ऐसे लिख को रख लेती हूँ, क्योंकि क्या है क्या नहीं है अच्छे से मालूम हो जाता है। तो एकदम बक्सा भी क्लीन हो जाती, रेशन भी ला को आप फील भी कर सकती आराम से। टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है हमारा। तो सारा लिख डाले इसमें मसाले। तो मैं लिखे ना, शक्कर लिखिए 10 किलो और रागी 5 किलो। जितना ज़रूरत है उतना चूज़ करना, ज़्यादा ला को रख ले को उसे पुराना नहीं बनाना। तो जब भी मैं रेशन के डब्बे क्लीन करती हूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें लिस्ट भी बना को रख लेती, क्योंकि घर में क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ मालूम हो जाता है। इसलिए मैं ये सारा क्लीन करके रेशन लेके आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए जो कुछ भी रेशन है उसे थोड़ा धूप दिखा के क्लीन भी कर लेंगे, क्योंकि घर में क्या क्या है बोल को अच्छी तरह से मालूम होता है। मैं ज़्यादा रेशन लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि जो कुछ है देख को और किचन सारा क्लीन कर को तभी जाकर मैं नया रेशन ले लगा को फील कर सकती हैं। आप भी इसी तरह से करिए। जो कुछ भी रखे रहती हैं घर में वो ले लगा जाती, एक बार लाजमी से चेक कर लीजिए। उसके बाद एक लिस्ट बनाइए, आपको भी हर महीने की एक रूटीन बन जाती है। यहाँ पर देखिए मिर्ची पाउडर को भी हमें जल्दी पकड़ को रख लेंगे, क्योंकि हर महीना मेरा यही रूटीन होता है। तो गुड़ को भी यहाँ पर कूट के हर रोज़ यूज़ करने के वास्ते इस तरह से हम कर लेते हैं। माशाल्लाह यहाँ जगह भी अच्छी है कि बॉक्स वगैरह सब कुछ वॉश करके सुखा के सब कुछ रेशन फील करके अंदर ले जा सकते हैं। अच्छा है ना, थोड़ा बहुत जगह रही तो सहूलत भी हो जाती है। यहाँ पर देखिए सब कुछ आज सारा किचन में जो कुछ है ये सब कुछ लिख डाले थे, ज़ीरा वगैरह सब कुछ लिख डाले थे हमें। जो लिस्ट बनाती हूँ उसमें तो निकालने से ऐसा मालूम होता है कि फ्रिज में क्या रखी और रेशन क्या है, बैलेंस सब कुछ मालूम होता है। क्यों खामोखाम पैसे वेस्ट करना, जो कुछ है वो देख के ही आप रेशन लेके आइए। सारा जो कुछ भी रेशन है अच्छी तरह से क्लीन करके पचोड़ के रख लेंगे। इसी तरह का रूटीन होता है हमारा।
यहाँ पर देखिए ज़ीरा, ये वाला है फाइन वाला फर्स्ट क्वालिटी का। जो फर्स्ट क्वालिटी का होता है ना वो मोटा ज़ीरा थोड़ा कॉस्टली होती है। तो पिछली बार उन्होंने बोले दुकान वाले कि ये लो, ये बहुत अच्छी खुशबू आती है। जैसे ही आप दाल में या पुली वगैरह में डालते हैं तो खुशबू बहुत अच्छी आती है बोले। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी गलीज नहीं है, अच्छी तरह से क्लीन था, लेकिन थोड़ा कॉस्टली था। मैं जब भी लेती हूँ ना थोड़ा बहुत रेशन में होते को मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि पत्थर वगैरह या उसमें गलीज आ गई तो उसमें डबल काम हो जाता है। तो इसलिए मैं वहाँ देखो अच्छी तरह से लेके आती हूँ। जब भी जाती हूँ यशवंतपुर मार्केट तो मैं रेशन अच्छे से ही लेती हूँ, क्योंकि ये कोई ग्रेट करने वाली बात नहीं है, क्लीन करने में भी उतना टाइम लगता है। तो वहाँ से देखो क्लीन से ले लेकर तो घर में भी आप आराम से यूज़ कर सकती। और थोड़ा बहुत घर में भी क्लीन कर लेती हैं, ऐसा निकाले जब, ऐसी बात नहीं कि घर में लाए बस्ता क्लीन नहीं करते बोल को। यहाँ पर देखिए इनके मज़े हो रहे, जैसे ही हम काम करते रहती हैं हम नाच देख ले को। और दूध तो है रखी हैं ऑलरेडी, अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, अपना भी टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारे बॉक्स वगैरह धो वॉश करके डालियों, और धूप भी अच्छी, यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से वॉश कर को भी डाल रहे हैं और अंदर भी क्लीन कर रहे हैं और किचन सारा भी क्लीन कर रहे हैं। तो 2 दिन का तो लाजमी से ये काम चलता है। जैसे ही राशन ख़त्म हो जाता है तो बॉक्स वगैरह लाजमी से धोना ही है। तो जैसे जैसा राशन आता है उसे हमें क्लीन भी कर डालती हैं। यहाँ पर देखिए कुछ भी तो नहीं रहता, 1 महीने में 2 बार तो हमारे घर में इस तरह से जल्दी पकड़ को रखते रहती, क्योंकि मुझे है ना रेशन में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से क्लीन से जब भी मैं खाना बनाती हूँ मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसलिए मैं सारा क्लीन करती ही रहती हूँ। यहाँ पर देखिए मोमो के कामा क्या चल रही। तो बच्चों के हमें भी बचपन में इस तरह से आटा अम्मी दिए तो कुछ ना कुछ करते थे, नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ लिखते थे। तो मोमो तो यहाँ इडली बना रही, बचपना तो बचपना ही होता है, इनको देख के हमारा बचपना भी याद आ जाता है। तो यहाँ देखिए हमें उसमें 1 2 3 या कुछ भी लिख देते थे। तो यहाँ पर देखिए जो कुछ भी है उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। तो ये तो घर में होममेड पिसा हुआ मिर्ची पाउडर है, हल्दी भी हमें घर में पिसाती थी, तो धनिया पाउडर भी। तो कलर रेडीमेड इस तरह से नहीं आता, इसलिए सालना टेस्ट भी नहीं आता रेडीमेड से। अगर आपके पास टाइम है, धूप है, तो ज़रूर से इस तरह से मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर सब घर में बना के रखिए। सारे सज्जे वगैरह सब कुछ क्लीन कर देंगे। जो अभी हम है वो घर नॉर्मल से, यहाँ पर कोई कपड़ा वगैरह वो हमारे घर में जैसा था वैसा तो नहीं है, एकदम नॉर्मल, और सच्चे भी कम ही। तो आज़म साहब को इसी एरिया में आना था, इसलिए हम क्या करें अर्जेंट को मिला तो ले लिए। इंशाल्लाह अभी तो थोड़े दिनों के बाद फिर से चेंज करेंगे, फ़िलहाल अभी नहीं, थोड़े दिनों में अभी जैसा है वैसा एडजस्ट करेंगे बोल को है, क्योंकि उनको वो एरिया में रहना नहीं, बोलने से हाथ तक आए। जैसे कि विंटेज हाउस आता है ना उस तरह से, क्योंकि नए में शुरुआत में जैसा है वैसा बन डालते थे। अब का तो ज़रा टेक्नोलॉजी से अच्छे लेटेस्ट है, जो सहूलत के हिसाब से हर एक चीज़ से बन रही ना, वैसा नहीं। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर तो बहुत अच्छा है, सुकून है। मेन बात क्या है, घर में सुकून रहना, ये तो है मेन बात, घर में सुकून और परेशानी नहीं रहना। बोलते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड बोल को, वैसा है ये घर। लेकिन कितनी तारीफ़ करे तो भी कम है। हमें भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 महीने हो गए, कोई परेशानी नहीं है। आपकी दुआ से घर के ऊपर कोई भी नाम रखने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो चलिए सारा किचन को मैं क्लीन कर देती हूँ। मुझे है ना क्लीनिंग रूटीन बहुत अच्छा लगता है, मैं करना पसंद भी करती हूँ, क्योंकि मुझे क्लीन से रह का आदत हो गई है। तो इसलिए मैं क्लीनिंग रूटीन नहीं छोड़ सकती मैं यूट्यूब फैमिली। तो हमें घर क्लीन रखती, घर भी उतना खूबसूरत दिखता है, और हमारे घर में बरकत भी और परेशानी से हमें अल्लाह ताला रोकती भी। हमारा आधा ईमान पाकी साफ़ी है। जैसा 3 टाइम खाना खाती उसी तरह से हमें घर को भी क्लीन रखना चाहिए। मैं ये नहीं सोचती कि ये भाड़े का जो हमारा था ख़ास उसे क्लीन रखना, ऐसी मेरी सोच नहीं। जैसी है वैसा मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि चलो ये तो है हमारे पास, बोल को मैं खुश होती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा दिखावा नहीं कि ये रेंट है वो हमारा था बोल को। जैसा भी है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उसे भी मैं क्लीन रखना अच्छी तरह से मुझे आता है। मैं
अल्लाह का कितना शुक्र अदा करी तभी कमी, क्योंकि क्लीनिंग रूटीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही साथ साथ में डस्टिंग वगैरह सब क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जाले बनने का चांसेस रहती हैं। अभी क्यों भी हमें बॉक्सा वगैरह सब कुछ निकाल डालें, तो इसलिए यहाँ पर सारा क्लीन कर लूँगी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लीन होने के बाद मैं कुकिंग की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं कुकिंग की रेसिपी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि सब कुछ टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कर रही हूँ ना, मालूम है ना, सारे मसाले के बॉक्स इधर उधर हो गए तो कुकिंग करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो सारा अभी धूप भी है, बारिश नहीं है, नहीं तो मैं अभी 8 दिन पहले ही करने वाली थी। बारिश एक साथ से था तो क्लीन करने में थोड़ा प्रॉब्लम ही था। तो साथ साथ में यहाँ पर चूल्हा भी क्लीन कर लेंगे, क्योंकि ऊपर से पूरा डस्ट करे तो चूल्हे पर गिरता है। सो इस तरह का मेरा रूटीन होता है। घर के लिए भी 2 दिन का टाइम निकाल के इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ, साथ साथ में कुकिंग भी कर लेती हूँ मैं। क्लीन करने तकलीफ़ होती है, क्योंकि 4 चूल्हे क्लीन करना, लेकिन पकाने में बहुत इजी। आप ये 1 आवर का खाना हाफ एन आवर में बना सकती हैं, 4 रकम का वो भी है। कोई बात नहीं, मैं अच्छे से क्लीन जल्दी जल्दी कर दूंगी। उससे तो क्लीनिंग चल रहा है। दवा मारे बास्ता 2 बार मारे, कम ही, अल्लाह का शुक्रिया। सारा चूल्हा वगैरह सब कुछ क्लीन कर रहे हैं। क्लीनिंग में मालूम ना कितना टाइम लगता है बोल को। तो आप कैसे मेटू फैमिली क्लीनिंग करना किसे किसे अच्छा लगता है, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। आज का वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, नए नए वीडियोस आते रहेंगे। और इंस्टा पर भी DM करिए और फॉलो करिए, और फेसबुक में भी स्क्रीन पे मिल जाएगा मेरी ID है। आप ID पूछते हैं ना इंस्टा की और फेसबुक की, इंडियन यूट्यूबर रेशमा ही है, तो ज़रूर से वहाँ भी फॉलो करिए, वहाँ भी एक्टिव रहिए। इंशाल्लाह वहाँ भी अच्छे अच्छे डालने की कोशिश करूँगी। हमारा क्लीनिंग में करना ना ये गेट पर, तो साथ साथ में सारा घर के जाले वगैरह सब कुछ तो नहीं थे, 15 दिन हुआ था क्लीन घर को, तो अभी जैसे ही क्लीन कर रहे हैं हाथों हाथ ये भी कर लेंगे। तो इस तरह का काम होता है यहाँ पर। देखिए और भी सारा काम है। ये सब कुछ होने के बाद आपको हमारा 2 BHK का कैसा होता है घर बोल को होम टूर कराऊंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स में बोलना कि आप होम टूर कराओ बोल को, किसी किसी इंटरेस्ट है देख को मैं ज़रूर से होम टूर कराने वाली हूँ। मालूम है मेरा क्लीनिंग रूटीन इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता बोल को। तो चलिए, तो अभी मैं बना रही हूँ डिनर। चिकन भी फ्राई कर लेंगे साथ साथ में। आज कोई रेसिपी मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम था। आप जो जो रेसिपी बोल रहे हैं इंशाल्लाह सारा काम खत्म होने के बाद ज़रूर से मैं बनाऊंगी। सुबह से आज ये काम हमारा। तो घर में क्या राशन है मालूम होता क्लीन करने से भी। ये मूंगे के फलियां की रेसिपी भी बनाने नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो यहाँ पर चिकन फ्राई कर रही हूँ। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन नहीं हुआ, सॉरी। इंशाल्लाह मैं ज़रूर से आपके लिए स्पेशल बनाऊंगी ये रेसिपी। तो साथ साथ में यहाँ पर दही चिकन बना रही हूँ मैं। घर छोटा रहो बड़ा रहो, क्लीन करते 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 पूरी शाम ही होगी इसमें मंजे। तो अभी भी है काम, कम से कम 2 दिन तो लगता है। क्लीनिंग इतना आसान नहीं कि मैं
क्लीन कर दूं। तो देखिए यहाँ पर अभी डिनर भी बना को खाली में खाना खा को बैठी हूँ। अभी शुरुआत करूँगी क्लीनिंग का। सारे मसाले के डब्बे क्लीन कर को उसके ऊपर नाम क्या क्या सब लिखो तो देख सकते हैं। तो मैं सोची कि ज़रा बाहर रहंदे हवा लगिंदे बाग संगो सब भी कितना भी क्लीन करेंगे। किचन में बहुत जल्दी गलीज हो जाता है हमारे। तो ये सभी काम रहता है। जब राशन लाने जाती हैं आप तो एक्स्ट्रा लाना नहीं पड़ता, जो कुछ भी है देख को ले लेकर जा। तो देख सकती हैं हमारे घर में बहुत ज़्यादा ये सभी चीज़ें थे। अब मैं जाती थी ये सब ले लेती, जो कुछ भी है। तो मैगी है, नूडल्स हैं, सब कुछ है। तो राशन खाली कर को क्लीन कर को बर्तन वॉश करने से आपको एक फ़ायदा है कि आपके घर में क्या है वो सब कुछ मालूम हो जाता है। तो मैं ये सब कुछ ऐड कर डाली थी, जीरा सभी। तो देखिए अभी मैं जीरे को इलायची को सभी कैंसिल करी। चुपके लाख और रख लेने की क्या करना, एक महीने का हो स्वतः राशन लेती हूँ सब में। तो इस तरह से क्लीनिंग रूटीन होता है मेरा। गरम करें तो किचन सारा क्लीन कर चुकी हूँ, सब कुछ वॉश करके क्लीन करके रखी हूँ। तो देखिए 4 साल की दाल या कतली में पका लेती हूँ। तो रात देखिए कुछ मेरे घर में मैं काम करती हूँ, वही वीडियो आपके तक शेयर करती हूँ। डेली रूटीन है मेरा ये सब कुछ कि मुझे क्लीनिंग अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा मुझे क्लीनिंग रूटीन बहुत पसंद है। और घर साफ भी रखना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि महीने 6 महीने 1 साल छोड़ा ले तो घर की हालत क्या होती है सोचिए। मैं 2 महीने को एक बार क्लीन करी तो चित्ता गलीज होकर रहता है। मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं 1 साल भर छोड़ा ली तो क्या हाल होता है। मैं फिर भी बीच बीच में क्लीन कर लेती रहती हूँ। तो इसलिए मैं सोची कि आज सारा क्लीन कर दूँ। जो कुछ भी काम बचा हुआ है अभी फिनिश कर देती हूँ। जस्ट अभी मैं डिनर करके बैठी हूँ। आज बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी, बहुत ज़्यादा। तो क्लीनिंग भी ज़रूरी है ना। सारे अच्छे से क्लीन तो हो गए। अब कपड़े से अच्छी तरह से वाइप कर दूँगी, उसके बाद डालूँगी मसाले। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। आपको ये रूटीन कैसा लगा। ऐसे तो आप पहले से वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आपको मालूम है। इसी तरह से सपोर्ट करिए। तो दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने का से शुक्रिया।